आज ग्रेविटेशन की 5वीं लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले ये जानते हैं, प्रीवियस क्लास में जैसे पढ़ा कि फोर्स जो होता है वेट के बराबर आ रहा है, और ये डब्ल्यू इक्वल टू एम जी हमने पढ़ा है, और इसको हमने पढ़ा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर मैंने पढ़ा है क्लियरली, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसको इक्वेट करूँगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी है और ये इसके बराबर है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं एम जी इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर, राइट। यहाँ से यहाँ जब हम काटेंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू आता है कैपिटल जी एम अपन आर स्क्वायर, ठीक है। ये स्मॉल जी निकालने का फार्मूला हो गया, ओके। अब हम आगे बात करते हैं कि अब स्मॉल जी का फार्मूला तो निकल गया, बट जी के वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके अलग कॉन्सेप्ट हैं, बस वैल्यू पुट करना और फाइनल आंसर आ गया। हम जानते हैं कि जी के वैल्यू जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। वैसे ही हम मास ऑफ अर्थ भी जानते हैं, 6 × 10⁻24 केजी होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है अर्थ का, ये 6.4 × 10⁻6 होता है, और रेडियस है तो ये मीटर में होगा। इसी वैल्यू को यहाँ पुट करना है। देखो कैसे पुट होता है, कैपिटल जी की वैल्यू पुट करो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। ये जी की वैल्यू पुट हो गई। अब हम वैल्यू पुट करेंगे एम की। एम है 6 × 10⁻24, इसकी केजी है, अपॉन आर स्क्वायर है तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। इसको कर दो आप होल स्क्वायर, ठीक है। ये पढ़ के जिसको छोड़ गया था, ये होल स्क्वायर कर दो आप। ये जब आप सॉल्व आउट करोगे तो जी की जो वैल्यू आती है ये आपको आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप अगर इसको ऊपर करोगे तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही है, ठीक है। ये आ गया जी की वैल्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने पिछले वीडियो मैंने बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे विड्थ क्या होता है, क्या वो अर्थ इतना ही इक्वल होता है, क्या वो अर्थ से कम होता है, या फिर क्या वो अर्थ ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है। अब बात करते हैं कि मून पे किसी बॉडी का वेट क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि वेट जो, इसका मैंने डेफिनेशन आपको बताया था, वेट वह फोर्स होता है जिससे किसी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है उसको हम वेट बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर था पिछले वीडियोस में कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून की, ठीक है। अब ये बात है कि वेट का डेफिनेशन क्लियर है। सेम कंडीशन में अगर यही हम बात करते हैं वेट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो मून में क्या हो सकता है, उसका सेम डेफिनेशन होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अर्थ अट्रैक्ट कर रहा था तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ हो गया। मून अट्रैक्ट करेगा तो वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द मून हो जाएगा, ठीक है। अब अब बात देखते हैं। अब क्योंकि आप पता होना चाहिए कि मून पे किसी बॉडी का वेट जो होता है वो कम होता है एज़ कंपेयर टू वेट अर्थ के रेस्पेक्ट में। क्यों? बिकॉज इसका पहले लिख लो, द मास ऑफ द
moon is less than that of the earth, but why? Due to, अब ये कंडीशन आ गया कि कम होता है, ठीक है, बट कम क्यों होता है? अब ये सोचने वाली बात है, आखिर कम क्यों होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कि मास किसी भी मून पे किसी भी बॉडी का मास कम है, तो उससे क्या होता है जब मास कम होता है? मास ऑफ द मून कम है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल रहा था, मून पे का मास कम है अर्थ से, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब अर्थ का वेट ज़्यादा है, मास मून का मास कम है, अर्थ का मास ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, मून जो होता है वो लेसर फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेसर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसमें लिख दो ड्यू टू दिस द मून exert lesser force of attraction on objects, ठीक है। मास कम है मून का, किससे? अर्थ के मास से। जब मास कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम एक्सर्ट कर रहा है मून, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि कितना, आखिर कितना मास वेट हो पाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो स्मॉल एम मान लो आप, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डब्ल्यू एम यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, डब्ल्यू ई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। डब्ल्यू ई के बाद आर एम यानी रेडियस ऑफ मून, ठीक है। और अगर आप आर ई कर दें तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक। अब हम इसके आगे बात करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ निकाल चुके हैं, अब यहाँ से आगे हम देखते हैं। हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि जो F इक्वल टू डब्ल्यू होता है, तो वेट हम मून पे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर, बट ये हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया एम एम, ध्यान रखो आप, एम एम यानी मास ऑफ मून, आर एम मतलब रेडियस ऑफ मून, और जी एम एम अपन आर स्क्वायर होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दो। ये फार्मूला फर्स्ट हो गया। सिमिलरली वेट अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालने के फार्मूला क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर सेम रहेगा, आर इसमें अर्थ का हो जाएगा, यहाँ पे एम अर्थ का हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन आ गए तो हम क्या करेंगे, दोनों को फार्मूला से निकालो पहले। अब हम जानते हैं, फिर चलो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अर्थ का जो हम मून का और अर्थ का जो मास होता है वो हम निकालते हैं। तो इसमें m जो होगा ये हो जाता है मून पे 7.36 इंटू 10⁻²⁰, ये वेल नोन, ये डाटा है ये, ठीक है। ये मास ऑफ द मून है ये, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, ये mm है। इसी में अब आर है यानी रेडियस ऑफ द मून क्या होगा, रेडियस ऑफ मून भी आप निकाल लीजिए, 1.74 होता है इंटू 10⁻6 ये डाटा है, ठीक है। तो इसको इसमें पुट करना है, तो आपको वैल्यू पता है क्या होता है,
वैल्यू निकालिए, क्या निकलेगा इसका वैल्यू। देखिए हम अगर इसमें पुट करते हैं WM में तो क्या होगा, G तो कांस्टेंट है, दोनों में सेम रहेगा। MM का वैल्यू एक पुट कर दो 7.36 × 10⁻22। स्मॉल m ऑब्जेक्ट का दोनों जगह सेम छोड़ दो मास, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता है। रेडियस ऑफ द मून है 1.74 × 10⁻6। ठीक है, तो ये जो डाटा है और सेम एक को अगर WE में ले आऊँ तो जी वहाँ भी सेम हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ है, जो m मास जो अर्थ होता है ये होता है 5.98 × 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ये हो जाता है आपको 6.34 × 10⁻6। ये डाटा यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ अब पुट कर दो वेट इसमें निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप लाओगे मास लॉ उठा के 5.98 उठा लो इंटू 10⁻24 उठा लो इंटू स्मॉल m को स्मॉल छोड़ दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये, दोनों जगह सेम रहेंगे। रेडियस यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे एक्चुअली इसको होल स्क्वायर करना है 6.34 × 10⁻6 लो, इसको होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, डाटा क्लियर। अब ये दोनों में एक चीज़ देखो, अब हम जब WM/WE करेंगे, WM/WE, तो इससे क्या होगा, GM। ठीक है, डाटा क्लियर है। GM × 7.36 पावर 22, राइट, अपॉन ये तो इनका डाटा है 1.74 × 10⁻6 होल स्क्वायर। अब इस ये भी अपॉन में W, ये तो WM कर दी है, अब WE लो, GM × 7.36 इंटू 10⁻22। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 22 करना है आपको। ठीक है, यहाँ भी डाटा में 10 है। ये अब ये वेट है, सॉरी ये तो इसका वेट है 5.98 लो 10⁻24 अपॉन GM इंटू M भी कर दो, G अच्छा G के साथ M हो गया है, अपॉन R², इसका भी डाटा 6.34 × 10⁻6 का होल स्क्वायर करो। तो जब इसके बाद जो डाटा आता है उसमें क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो GM × 7.36 10⁻22 अपॉन 1.74 10⁻6 होल पावर। अब ये उलट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.34 10⁻6 होल स्क्वायर अपॉन GM, और फिर GM के साथ जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.98 10⁻24। तो GM से GM कट जाता है, तो बाकी जो डाटा बचा, ठीक है, अब इसको करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो WE/WM का वैल्यू आता है, ठीक है, जो ये डाटा आ रहा है, ये इनको आप जब इक्वेट करोगे तो ये वैल्यू आपको आता है 0.16 आ जाएगा। जब कटेगा तो 0.16 आता है, जिसको अप्रॉक्स हम मानते हैं 1/6 के। तो इससे सॉल्यूशन क्या है, WM/WE जो हो गया, ये हो गया 1/6। इससे एक नया फार्मूला डेराइव हुआ। फार्मूला क्या डेराइव हुआ कि वेट of the object on the moon इक्वल टू 1/6। ठीक है, 1/6 टाइम्स इंटू
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। यही मैंने लास्ट क्लास में बात हुई थी कि इससे ये क्लियर हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ पे रहेगा उससे 1/6 टाइम मून पे होगा। जैसे अगर वेट यहाँ पे अगर 60 है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 60 न्यूटन है, तो मून पे जाके उसका वेट 60 इंटू 1/6 यानी कि 110 न्यूटन ही रह जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 1/6 का जो रेशियो यहाँ पे आता है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर में आया था जी की वैल्यू कैसे हम 9.8 निकालते हैं, ये भी क्लियर है। जी की वैल्यू कैपिटल G/r² होता है, अभी मैंने निकाल दिया था, ठीक है। वेर जी होता है, एम जो होता है मास ऑफ अर्थ, आर होता है रेडियस। जी की वैल्यू 9.8 कैसे आई कि यहाँ पे जी को इक्वेट करेंगे कैपिटल जी की वैल्यू, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, पूरा कंप्लीट डेरिवेशन के साथ बताया है वेट कैसे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर, ओके। फिलहाल के लिए थैंक यू।